हेलो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, तो उसमें अभी हम एक टॉपिक देखेंगे दैट इज फ्री फॉल। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्री फॉल। अभी देखो, फॉल का मतलब क्या है कि कोई तो जो चीज है वो नीचे गिर रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये पेन में ऊपर फेंकती हूँ तो ये नीचे आ रहा है। इसमें फ्री फॉल का क्या कंसेप्ट है कि अगर मैं जितना फोर्स में अप्लाई करूंगी उतना वो ऊपर जाएगा, अगर मैं कम फोर्स अप्लाई करूंगी तो नीचे से ही नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाके एक पॉइंट पे ये रुकता है एंड देन उसके बाद ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आता है। सो व्हाट मीन्स अ फ्री फॉल, ये बता रहा है कि जब आप कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ पे फेंकते हो, ये आपने जो फोर्स लगाया है इसके वजह से उतना ऊपर जाएगा। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा ऊपर जाएगा, अगर आपने कम फोर्स लगाया तो कम ऊपर जाएगा। लेकिन ये जितना भी ऊपर जाएगा वहां पे एक पॉइंट के लिए रुकेगा, राइट। और रुकने के बाद ये किसकी वजह से नीचे आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। So what is the concept of free fall? Free fall is saying, that concept is saying that ball or that object should come down just because of the gravitational force, not because of the any other force. जैसे कि एयर का फोर्स होता है, देन अगर आप जैसे हाई अल्टीट्यूड पे हो या लो अल्टीट्यूड पे हो, उसकी वजह से भी आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इफेक्ट होता है। तो ये कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करता हो, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता हो, दैट इज फ्री फॉल। अंडरस्टूड? अभी देखो, बहुत सारे केसेस में ये फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर हम जहां पे भी है अर्थ में वहां पे एयर है ही है, तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंकती हूँ तो वो नीचे आएगा और वो डेफिनेटली ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही नीचे आएगा, लेकिन उसके ऊपर एयर फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा। So this is not because of generally the only because of the gravitational force, it is also because of the free fall. Thank you so much.